आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो। गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रेनू व उसकी माँ शोभा सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वे दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गईं। कुछ पल यहाँ वहां देखने के बाद लड़की की माँ शोभा दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया, हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं, जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाले ने कहा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। भैया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपके बर्तन भी मांज लूंगी। बस आप उसके बदले मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बेटी का पेट भर सके। ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि रेनू के पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में सो जाऊंगी। सुबह तक जब आप अपने घर से आएंगे, मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। शोभा की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने शोभा की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वही दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतता गया। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा, जिससे मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वो तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। ये कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की, तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाले की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज दो। वह चाय वाला शोभा व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी शोभा को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में ये भी समझा देती है, तुम्हारी बेटी रेनू मेरी बेटी रिया से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना हो। एक दिन शोभा रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी रेनू के चीखने की आवाज सुनाई देती है। शोभा भागकर वहां जाती है तो देखती है रेनू ने रिया की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और शोभा व रेनू को डांटने लगती है। वह कहती है, शोभा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रिया की किसी भी चीज को छूना मत और उससे दूर रहना। ये कहते हुए मालकिन रिया की उस फ्रॉक को रेनू को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। ये कहते हुए गुस्से से कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालकिन व शोभा पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाते हैं और रेनू व रिया घर पर अकेली रह जाती है। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती है कि अचानक रिया को चक्कर आ जाते हैं और रिया बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही रेनू की नजर रिया पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रेनू रिया के ऊपर पानी की बूंदें डालती है, जिससे उसे होश आ जाए, पर रिया अपनी आंखें नहीं खोलती। रेनू घबराकर बिना देर के पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है, देखो, रिया को पता नहीं क्या हो गया और वह उठ ही नहीं रही। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह रिया की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और रिया को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व शोभा भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। रिया की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। रिया की मम्मी उसके पापा को भी फोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से रिया को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसे में अगर सही समय पर रेनू पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रेनू की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर ये समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की ये बात सुनकर रिया के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं
और रेनू व रिया को साथ में खेलने की इजाजत दे देते हैं, जिससे शोभा की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वो खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रेनू और रिया सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है।